searching from binary from linked list was quite difficult as we have to traverse each and every node to find the given element. जो एलिमेंट आपने सर्च करना है उसके लिए आपको पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ रहा था, ठीक है। While in arrays you can use apply binary search, ठीक है ना। बाइनरी सर्च में क्या होता है, क्योंकि आपके पास डेटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में होता है, सॉर्टेड फॉर्म में होने की वजह से आप जो है वो उसको एक गो में उस एलिमेंट को जो है वो हाफ ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो आप सर्च कर लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि लाइक 1000 की एरे है, तो 1000 की एरे में से जस्ट आपको कितने सर्च करने पड़ते हैं, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? फर्स्ट टाइम जब आपने कंपैरिजन किया हाफ ऑफ द एलिमेंट स्किप हो गए, ठीक है, तो क्या हुआ 1000 से 500 हो गए। अगेन सेकंड स्टेप में क्या हुआ 250 रह गए। सो ऑलमोस्ट 5 to 6 कंपैरिजन में 6 to 7 कंपैरिजन में आपको जो है वो एलिमेंट पता चल जाता है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है एलिमेंट। इसी को अगर आप 1 मिलियन एलिमेंट्स पे देखें तो ये 12 to 13 टाइम्स आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। सो दैट मींस जितना जो है वो लार्जर डेटा है उतने नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके जो है वो कम होते जाते हैं। सो उसी कंसेप्ट को लेते हुए लाइक अगर आप देखें डिक्शनरी में आप वर्ड सर्च करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट गो में आपने अगर कोई एलिमेंट सर्च करना था क्रिकेट, ठीक है, तो सी पे जाना पड़ेगा ना। मिड से आपने ओपन किया, आपको के वाले वर्ड्स मिल गए। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि सी इज लेस देन के, तो सी जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स पड़े होंगे। हाफ ऑफ द डिक्शनरी एक फर्स्ट गो में आपकी जो है ना वो कवर हो गई। सेम ये प्रोसेस आपने रिपीट किया, ठीक है, तो आप इजीली जो है वो बहुत कम नंबर ऑफ कंपैरिजन से वर्ड से जो है ना वो कंपेयर करने से आप जो है वो वर्ड ढूंढ लेते हैं कि क्रिकेट जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। सो उसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए यहाँ जो है वो उसमें डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स में जो है वो कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऐसे कि सर्चिंग जो है वो हमारे लिए इजी हो जाए। वहां हमने देखा कि लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी से हमने एलिमेंट को सर्च कर लिया था। हर दफा लॉग बेस 2 पे उसको डिवीजन कर रहा था वो, एक दफा उसको हाफ में डिवाइड किया, अगेन हाफ में डिवाइड किया एंड सो ऑन। तो यहाँ कोई ऐसी टेक्निक जो है वो क्या डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स में भी एप्लीकेबल हो सकती है? सो उसके लिए एक हमारे पास टेक्निक है बाइनरी सर्च ट्री की। बाइनरी सर्च ट्री में हमने ऑलरेडी बाइनरी ट्रीज को तो डिस्कस किया हुआ था कि एलिमेंट्स आपके या तो फिर जो है वो राइट साइड पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है या लेफ्ट साइड पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो बाइनरी सर्च ट्री क्या है? A binary search tree is either empty or has the property that the item in its root has the larger element is always on right side of the, if the element is greater than root node, larger than root node, then it will be at right side of the tree. And the, if I want to find element 45, then 45 will be compared with root 1 node, root is 35, 45 is greater than 35, so I will move to right, and again I will compare 45 with 40, 45 is again greater than 40, again I will move to right side. So here we organize the data in such a way that if the element is greater than root node, then it will be placed on right side of the tree, and if the element is less than the root node, then it will be at left side of the subtree. ठीक है ना? तो हर दफा जो है वो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, हम उसके सब ट्रीज को देख रहे हैं कि सब ट्री जो है वो अगर जो है वो एलिमेंट जो है वो सब ट्रीज हर दफा सब ट्री को रूट को देख लेते हैं हम। एक दफा रूट से कंपेयर किया, उसके बाद हम मूव हो गए उसके सब ट्री पे।
वेदर क्या हम उसके राइट सब ट्री पे मूव हो रहे हैं या लेफ्ट सब ट्री पे मूव हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इफ द एलिमेंट इज टू बी फाइंड इज ग्रेटर देन root node, then we will move to right, else we will move to left of the subtree. So here there are different values, like this is a tree, binary search tree. Root node is first one value will be treated as root node, and after that if the element is greater then from root node, then we will place it to the right side. So 14 is greater than 10, again 16 is greater than 10 and 14, 6 is less than 10, less than 7 but greater than 5. Clear? So डेटा को जो है वो हम ऑर्गेनाइज इस तरह कर रहे हैं कि अगर जो है वो ग्रेटर है तो वो राइट पे प्लेस हो जाए, अगर वो स्मॉलर है तो हम उसे लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं। सो जैसे जिस प्रोसीजर से हम उसको इंसर्शन कर रहे हैं उसकी सेम उसी प्रोसेस से हम उसकी सर्चिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस वे से हमने उसको इंसर्शन किया है डेफिनेटली उसी वे से हम उसको सर्च भी कर सकते हैं कि वेदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें पता है कि जब हमने इंसर्शन इस ऑर्डर से की है कि अगर जो है वो वैल्यू ग्रेटर है तो राइट में जाएगी, अगर जो है वो वैल्यू स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड में जाएगी। तो हम भी यही काम करेंगे कि अगर जो है वो सर्च करते हुए भी हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि अगर जो है वो वैल्यू ग्रेटर होगी तो हम राइट में मूव हो जाएंगे सर्च करने के लिए, अगर वो स्मॉलर होगी तो हम लेफ्ट में मूव हो जाएंगे। यहां से अगर हम देखते हैं इंसर्ट ट्रैवर्सल की टेक्निक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी प्रीवियस लेक्चर में। मैं इसको स्किप करता हूं। यहां अगर हम देखें मिनिमम वैल्यू कहां है, मैक्सिमम वैल्यू कहां है, तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू कहां होगी, राइट मोस्ट ऑफ दी, ठीक है। और सबसे कम वैल्यू छोटी वैल्यू कहां होगी, लेफ्ट मोस्ट। क्लियर? मिनिमम फाइंड करने का और मैक्सिमम फाइंड करने का एल्गोरिथम बहुत सिंपल कि while initially x will point to the root node, then after that I will move to left subtree until x is initially pointing to root node, then I will move to until x is not equal to null, x of left is not equal to null, and for maximum value I will move to right until x is not equal to null. So how we can build a binary search tree? Initially, as you know, the root will be empty. ठीक है ना। जैसे हमने लिंक लिस्ट में क्या किया था, लिंक लिस्ट में हमने जो है वो जब दो पॉइंटर्स लिए थे फर्स्ट और लास्ट का, वो इनिशियली एम्प्टी थे, नल को पॉइंट कर रहे थे। सेम प्रोसेस हमने यहां भी अप्लाई करना है। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम रूट को इनिशियली नल ले रहे हैं, रूट को हम इनिशियली नल ले रहे हैं इसलिए कि जो है वो इनिशियली तो ट्री जो है वो एम्प्टी होगा। हमें कैसे पता चला कि ये ट्री अभी एम्प्टी है? हमने चेक किया कि अगर जो है वो रूट पे नल पड़ा हुआ है, दैट मींस देयर इज नो रूट नोड, देयर इज नो ट्री। क्लियर? उसके बाद हमने सर्च किया, अगर जो है वो वैल्यू जो हम इंसर्शन कर रहे हैं वो ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो राइट पे मूव होंगे हम, वरना जो है वो हम लेफ्ट पे मूव होंगे। तो सिंपल इसका एल्गोरिथम है। अगर आप इसकी देखें यहां, तो हमने क्या किया है, सिंपली हमने उसको ये किया है कि स्ट्रक्चर जो उसका डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्चर में हम उस इनिशियल इंटीजर डेटा, देन लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड राइट इज इक्वल टू नल। इनिशियली दोनों को हमने नल असाइन कर दिया। क्लियर? राइट को और लेफ्ट को दोनों को हमने नल असाइन कर दिया। नल असाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम रूट पॉइंटर लेंगे यहां, ठीक है। रूट जो है वो क्या होगा, इनिशियली नल होगा। रूट को हम ग्लोबल डिक्लेयर कर लेते हैं। आल्दो मैंने यहां इसमें ग्लोबल नहीं डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन जिस तरह हमने जो है वो उसकी क्वालिटी हम डील नहीं करेंगे, यहां पे स्किप कर देंगे। कौन सी? सर अगर मैंने नई इंसर्शन की है, मैंने उसकी की पहले से कहीं
हाँ स्किप हो जाएगी। उसमें होता ही है ना, उसमें होता ही है बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग अगर सेम वैल्यू अगर आ जाती है तो हम उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। या जो है वो अगर हमने उसको मैंडेटरी अगर अपने पास स्टोर करनी हो तो हम उस पर डिसाइड कर लेते हैं कि वेदर इट विल बी ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड। क्लियर? सो हमने क्या किया जी, हमने उसको जो है वो नल पॉइंटर साइन कर दिए और यहां हम क्या करेंगे कि हम रूट एक वैल्यू वेरिएबल ले लेंगे और उसको इनिशियली हम उसको नल साइन कर देंगे। क्लियर? नल साइन करने का जिस तरह हमने जो है वो फर्स्ट और लास्ट को नल लिया हुआ था, सेम इसी तरह हम यहां जो है वो क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, रूट को नल साइन कर देंगे। उसके बाद मैं आगे मूव करता हूं जी। इन ऑर्डर ट्रावर्सल सेम क्या था, हमने कहा जी कि अगर जो है वो रूट में नल पड़ा हुआ है, इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल, सेम प्रीवियस एल्गोरिथम को हम देख लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इफ रूट इज नॉट इक्वल टू नल देन इन ऑर्डर रूट ऑफ लेफ्ट सी आउट रूट ऑफ डेटा, देन इन ऑर्डर रूट ऑफ राइट। As you know that left will be always traverse first then right, ठीक है ना। तो हमेशा जो है वो आपने लेफ्ट को पहले ट्रेवर्स करना है राइट से, whether it's in order traversal, pre order traversal और post order traversal। उसके बाद हम देखते हैं इंसर्शन को, इंसर्शन कैसे है। बहुत इजी है, अगर आपने लिंक लिस्ट में सेशन की हुई थी तो ऑलमोस्ट ये सेम है। यहां भी जो है वो हम उसकी जो सेशन कर रहे हैं वो सेम उसी बेस से कर रहे हैं। अगर हम यहां मैंने पहले जो है वो, चले मैं इसको रिकर्सिव एल्गोरिथम है ये, मैं पहले आइटरेटिव एल्गोरिथम की तरफ चल जाता हूं। थोड़ा सा इजी आइटरेटिव एज कंपेयर टू रिकर्सिव के, तो मैं आइटरेटिव को पहले डिस्कस कर लेता हूं। ओके जी, सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ कि मैंने कहा इफ रूट इज इक्वल टू नल, अगर रूट में नल पड़ा हुआ है तो क्या हुआ, अभी तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना, अभी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो मैंने क्या किया, रूट इज इक्वल टू न्यू नोड। आप यहां चाहें तो ये प्रोसेस कर सकते हैं कि क्रिएट अ न्यू नोड, ठीक है ना। नई नोड क्रिएट करने के बाद आप उसको वैल्यू साइन कर दो, जिस तरह आपने लिंक लिस्ट में किया हुआ था। कैसे किया हुआ था, ठीक है। मैं इसको अगर चाहूं तो यहां इसको कह सकता हूं कि करंट, और यहां मैं नई नोड क्रिएट कर देता हूं, करंट इज इक्वल टू न्यू बीएसटी। अगर आपने बीएसटी नाम रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, नोड रखा हुआ था, बीएसटी रखा हुआ था, ठीक है, नोड रखा हुआ था। हम यहां इसको नोड नहीं करते, हम इसको बीएसटी कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा एज कंपेयर टू। तो सेम यहां मैं इसको कंस्ट्रक्टर भी इसका एंड शक्ल कर देता हूं, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंपेयर, ठीक है। और यहां मैंने क्या किया, बीएसटी स्टैटिक रूट इज इक्वल टू नल, ठीक है, इसको भी नल ही कर देते हैं। दोनों सेम है, कहीं किसी जगह पे जो है ना वो आपका कंपाइलर कुछ जो है ना वो उस पे, ठीक है जी। तो हमने कहा था यहां हमने कि हम क्या कर देते हैं, हम उसे जो है वो इनिशियली हमने उसे कहा जी कि यहां हमने बीएससी जो बनाया है, जो नोड बनाई है, उस स्ट्रक्चर का नाम हमने बीएससी दे दिया है, ठीक है। और उसमें हमने इंटीजर डेटा ले लिया और उसके लेफ्ट को भी नल साइन कर दिया और उसके राइट को भी नल साइन कर दिया। सेम इसी तरह आपने रूट को भी नल साइन कर दिया। अगर हम इंसर्शन में आप जाते हैं, अगर इंसर्शन में क्या हो रहा है, हमने कहा उसे कि अगर यहां बीएसटी है
और सेम यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि हमने उसको यहाँ इजीली जो है वो ज्यादा इजी करने के लिए हम उसे यहाँ कह देते हैं कि करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ डेटा इज इक्वल टू क्या चीज की। और यहाँ हमने से कहा इफ रूट इज इक्वल टू नल पॉइंटर देन सिंपली यहाँ हम उसे कहेंगे कि रूट इज इक्वल टू करंट। सो मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म कि हमने उसे कहा कि VST एक ले लिया हमने, एक पॉइंटर लिया हमने करंट के नाम से, करंट के नाम से हमने एक पॉइंटर लिया जिससे हमने क्या किया, एक नई नोड जो है वो क्रिएट कर ली। किस टाइप की? VST का टाइप की। करंट के डेटा को हमने की असाइन कर दी जो कि हमने पास की हुई थी वहां से। उसके बाद हमने क्या किया, इफ रूट इज इक्वल टू नल पॉइंटर। अब हमें यहां रूट पास करने की जरूरत नहीं है, रूट जो है वो क्योंकि अब जो है वो ग्लोबल डिक्लेयर हुई हुई है, क्योंकि अब ग्लोबली डिक्लेयर्ड है इसलिए जो है वो हमें यहां रूट पास करने की जरूरत नहीं है। सो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर जो है वो रूट में नल है, इफ रूट इज इक्वल टू नल देन रूट इज इक्वल टू करंट। फर्स्ट वन जो भी कोई नोड है, अगर जो है इस वक्त तक कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या करो, जो नोड अभी हमने क्रिएट किया है यही फर्स्ट नोड है, लेकिन इसमें भी हमने यही काम किया हुआ था। हमने कहा था उसे कि फर्स्ट इज इक्वल टू नल, if first is equal to null then first is equal to last is equal to current। दो पॉइंटर्स हमने यूज किए थे लिस्ट में, फर्स्ट और लास्ट। यहां चूंकि हम एक पॉइंटर यूज कर रहे हैं, सो अब हम क्या करेंगे, उसी पॉइंटर को हमने अगर चेक किया, अगर वो नल है तो हमने कहा कि रूट इज इक्वल टू करंट। उसके बाद हम चलते आगे। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक जो है वो कहा उसे while current is not equal to null pointer। ठीक है, अब हम यहां क्या चेंज करेंगे, कोड में क्या चेंज आएगी, दो चीजें आएंगी। क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए, ये पेरेंट जो है उसको हम पहले किसके साथ इक्वल साइन करेंगे, रूट के इक्वल साइन करेंगे। ठीक है, एक पेरेंट नोड ले लेते हैं, हमने कहा VST पेरेंट, नहीं ठीक हो गया। ओके जी, पेरेंट नोड हमने ले ली। उसके बाद हमने कहा उसे कि while current is not equal to null pointer। ठीक है ना, जब तक कि पेरेंट करंट में जो है करंट नल के इक्वल नहीं हो जाता। करंट नल के इक्वल कब होगा, जब वो लीफ नोड पे पहुंच जाएगा। क्लियर, यहां देखो पेरेंट पॉइंटर जो है वो फॉलो कर रहा है करंट को। हमें दो पॉइंटर्स चाहिए, एक पॉइंटर जो है वो नल तक जा रहा है, दूसरा पॉइंटर उसको फॉलो कर रहा है। हमें पेरेंट इसलिए चाहिए कि हमने कनेक्ट करना है करंट नोड को पेरेंट के साथ, जो कि प्रीवियस था। लिंक लिस्ट में हमने एक प्रीवियस पॉइंटर लिया हुआ था जो कि क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। सेम वही पॉइंटर हमने यहां पेरेंट के नाम से ले लिया है। ये क्या करेगा, ये उसको फॉलो कर रहा होगा, करंट को फॉलो कर रहा है, करंट को फॉलो कर रहा है। जब करंट में नल आ जाएगा तो नल को तो नहीं हम कनेक्ट कर सकते ना। जब नल को नहीं कनेक्ट कर सकते तो उसका मतलब ये हुआ कि नल वाली जो नोड है, जिस पॉइंट पे हम नल पे पहुंच गए हैं लीफ नोड के, वो लीफ नोड का एड्रेस हमें चाहिए। उस लीफ नोड का जब हमें एड्रेस चाहिए वो कहां से मिलेगा, पेरेंट से मिलेगा। क्लियर, सो हमने क्या किया, हमने कहा कि जब तक करंट में नल नहीं आ जाता तब तक क्या करो, पेरेंट इज इक्वल टू करंट। अब हम नेक्स्ट नोड में क्या करेंगे, करंट को मूव करेंगे। जब करंट को मूव करेंगे तो पेरेंट उसको फॉलो कर ही जाएगा। यहां देखिए आपने क्या कहा, आपने कहा जी कि P is less than current of data then current is equal to current of left। जो नई नोड आप इंसर्ट कर रहे हो, जिसका डेटा जो है
कौन सा है, की में है, ठीक है। अगर वो जो है वो लेस देन है करंट ऑफ डेटा से, तो क्या करो, करंट को मूव कर दो लेफ्ट में। लाइक मैं अगर ये कहता हूं कि आपके पास जो है वो रूट नोड पे पड़ा हुआ है 20, अब आपने नई नोड इंसर्ट करनी है 10, ठीक है ना। तो की जो है, अब आपके पास की वैल्यू, की में वो वैल्यू जो कि आपने इंसर्शन करनी है, जिसकी की में वो वैल्यू है जो आपने इंसर्ट करनी है, अगर वो वैल्यू लेस है करंट ऑफ डेटा से, रूट पे पड़ा हुआ है 20, आपने जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो 10 है, सो 10 इज लेस देन करंट ऑफ डेटा, so we have to move to left side. Current is equal to current of left. else में क्या करना है, current is equal to current of right. अब इसको ऐसे देख लें, इसको मैं जरा इसको ऐसे ज़ूम कर लें अभी, कि मैंने जो वैल्यू इंसर्शन करनी है वो है मैंने 12 इंसर्शन करनी है, अज्यूम कर ले मैंने 12 इंसर्ट करना है, ठीक है, या मैंने 11 इंसर्शन करनी है, की जो है उसमें 11 पड़ा हुआ है, की में इस वक्त 11 पड़ा हुआ है, करंट पॉइंटर कहां है 10 पे इनिशियली, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उससे कहा कि की इज ग्रेटर देन करंट ऑफ डेटा, देन करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ राइट, करंट कहां आ गया 14 पे आ गया, उसके बाद दोबारा से उसने कंपेयर किया, जब दोबारा से उसने कंपेयर किया उससे पता चला 11 इज लेस देन 14, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट, अब करंट जो है वो लेफ्ट में मूव हो गया है, जब लेफ्ट में मूव हुआ है तो करंट के पास क्या आ गया, नल आ गया, लूप टर्मिनेट होगी, लूप टर्मिनेट होगी ना, तो अब हमारे पास यहां अगर आप देखो तो यहां नल पड़ा हुआ है, किस पॉइंट पे था 14 पे था, 14 के लेफ्ट में अगर आप देखो नल पड़ा हुआ है, करंट के पास क्या आ चुका है, नल आ चुका है, अब हम नल के साथ तो कनेक्ट नहीं कर सकते ना, सो हमें उसका पेरेंट चाहिए था, तो उसका पेरेंट किसको पॉइंट कर रहा है 14 को, अब हम यहां से बाहर जब लूप टर्मिनेट होगी, जब लूप टर्मिनेट हुई है उसके बाद हम चेक करेंगे कि इंसर्शन कहां होनी है, राइट में होनी है कि लेफ्ट में होनी है, किससे कंपेयर करेंगे, पेरेंट से, if P is less than parent, if P is less than parent of data, if P is less than parent of data, then parent of left is equal to न्यू नोड, करंट जो भी आपने नई नोड ली हुई थी, क्रिएट करी है आपने इंसर्ट करने के लिए, की थी अगर तो की अगर सिर्फ इंटीजर टाइप की थी, नई नोड क्रिएट करोगे और वहां उसको लिंक कर दोगे, ठीक है, वरना आपने जो है वो अगर कोई नई नोड क्रिएट की हुई है तो उसको आपने यहां उसको लिंक कर देना है सिंपली, क्लियर, यस सर, सो सर एक बार व्हाइल लूप दिखाएं ना कैसे, सर इसमें करंट की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही है, आप लोगों का नीचे हो रही है, ये देखें, जो बैटरी है उसकी वैल्यू, यहां देखें इसको, ठीक है, यहां आपने उसे कहा है, देखो यहां जो आप मूव कर रहे हो वो कंडीशन की बेस पे मूव कर रहे हो, लिंक लिस्ट में क्या था, विदाउट कंडीशन आप फॉरवर्ड मूव किए जा रहे थे, उसमें कंडीशन क्या थी, सिंपल के जो जब तक आपके पास नल नहीं आ जाता आप उसको p is equal to p ऑफ नेक्स्ट किए जा रहे थे, अब यहां लिंक लिस्ट में जब उसमें ट्रीज में आपने बात की है उसको मूव करने की, तो अब कंडीशन की बेस पे जो है वो आप राइट या लेफ्ट में मूव किए जा रहे हो, क्लियर, तो इंसर्शन सो सिंपल है यहां, ठीक है, तो उसके बाद हमने उसे कहा जी कि अगर जो है वो राइट पे इंसर्शन कर दे या लेफ्ट पे इंसर्शन कर दे, सेम इसी तरह अगर हम जो है वो उसको इंसर्शन अगर हम उसकी कहते हैं जी यहां उसको आइटरेटिव रिकर्सिव मेथड से
तो रिकर्सिव मेथड सिर्फ वही है, सिंपली, ठीक है। आपने लेफ्ट में इंसर्शन करना है तो सेम उसी को इंसर्शन वाले मेथड को आप जो है वो रिकर्सिवली कॉल किए जा रहे हो, ठीक है। देन वो अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जा रहा है कि मैंने राइट पे मूव होना है कि लेफ्ट पे मूव होना है, क्लियर। सो अब अगर हमें सर्चिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो सेम जिस तरह आपने इंसर्शन की थी ना, सेम वैसे ही आपके पास सर्च भी होगी, अब आपको सिर्फ न्यू नोड नहीं बनानी, क्लियर। अब आपने सिर्फ जो है वो न्यू नोड नहीं क्रिएट करनी, अब आपने उससे क्या करना है कि जिस नोड पे आपको वैल्यू मिली है वो रिटर्न करनी है। दो केसेस होंगे ना आपके पास, या फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी या फिर आपको नल मिलेगा, या फिर आपको वैल्यू मिलेगी या फिर आपको नल मिलेगा। तो क्या हुआ व्हाइल के लूप में, क्या हुआ इनिशियली हम उसे क्या कहेंगे, यहां से अगर आप देखें ना तो मैंने उसको एक x भेजा हुआ है और जो है वो k भेजा हुआ है, रिकर्सिव सर्च का मेथड है। सेम जिस तरह आपने रिकर्सिव इंसर्शन थी, सेम उसी तरह जो है वो रिकर्सिव सर्च भी है। अल्टरनेटिव अगर मैं इसको करना चाहूं तो भी बहुत इजी है, कैसे होगा, यहां से देखें, ठीक है। यहां से मैं उसको व्हाइट बोर्ड पर करा देता हूं आपको, ठीक है जी। ये हमने स्ट्रक्चर उसका क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं इंसर्शन की अगर बात करूं तो क्या है, वाइड इंसर्ट ID data, current of data is equal to key, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा, if root is equal to null, तो क्या करो, root is equal to grant, क्लियर। अगर नहीं है, रूट एग्जिस्ट करती तो क्या करो, STU सॉरी क्या है, BSD स्टैटिक P इज इक्वल टू रूट। इनिशियली रूट को पॉइंट करिए, उसके बाद क्या करो, while
एक और पॉइंटर ले लेते हैं के, एक ए पॉइंटर ले लिया है, एक हमारे पास बी पॉइंटर है, ठीक है। तो हमने कहा उसे while p is not equal to null, k is equal to p, क्लियर। उसके बाद मैं उसे कहता हूं while if p of data is greater than, तो क्या करो, p is equal to p of right या left, right, else p is equal to p of left। अब यहां से अगर हम देखते हैं इसको, अज्यूम करते हैं आपने ये जो की पास की थी, इसमें वैल्यू है हमारे पास 35, तो यहां से देखते हैं, अगर इसको नई नोड आपने क्रिएट कर ली, नई नोड क्रिएट करने के बाद नई नोड जो है वो आप अगर देखो तो वो करंट में क्या पड़ा हुआ है 35। If root is equal to null, क्या रूट में नल पड़ा हुआ है? No, root is not equal to null। उसके बाद आगे चलते हैं, p पॉइंटर लिया है जो कि रूट को पॉइंट कर रहा है, p पॉइंटर ये है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक हमने k पॉइंटर लिया है जो अभी किसी को पॉइंट नहीं करा, नल उसमें, ठीक है। उसके बाद while p is not equal to null, जब तक p में नल ना आए तो क्या करो, k is equal to p, दोनों एक पॉइंट में है इस वक्त, दोनों पॉइंटर्स p और k एक पॉइंट में हैं। उसके बाद हमने उसे कहा if p of data is greater than key, हमने क्या सर्च करना है, इंसर्ट करना है 35 is greater than key, ठीक है ना। p में आप देखिए, p में 20 है, p of data में जो है वो क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है। की में क्या है, इसको मैं की के बजाय से करंट ऑफ डेटा कहता हूं, ठीक है, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। करंट के डेटा में क्या पड़ा हुआ है 35, फाल्स हो गया, तो क्या करो, अब यहां अगर आप देखें, अगर p का डेटा ग्रेटर है करंट ऑफ डेटा से, इन अदर वर्ड्स इसको लेस देना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप यहां देखें, p का डेटा 20 है, करंट का डेटा क्या है 35 इज ग्रेटर देन p ऑफ डेटा, तो क्या हुआ, p इज इक्वल टू p ऑफ राइट। p कहां आ गया, यहां से मूव होके p जो है वो कहां आ गया 40 पे आ गया, उसको p यहां आ गया, क्लियर। k अभी वही है, दोबारा से आपने कंपेयर किया, p is not equal to null, yes p is not equal to null, k is equal to p, क्या हुआ, k यहां से मूव होके k यहां आ गया। उसके बाद क्या किया आपने, if p of data is less than current of data, false हो गया, p is equal to p of left, p यहां से मूव होके यहां आ गया, k अपनी जगह पे ही है, k अभी भी जो है वो 40 पे है। उसके बाद क्या हुआ,
दोबारा से कंपेयर हुआ, P is not equal to null, yes P is not equal to null, K is equal to P, अब K भी यहां आ गया, then if P of data is less than current of data, ट्रू हो गया ना, P आ गया P of right पे, यहां क्या पड़ा हुआ था, नल पड़ा हुआ था, क्लियर? P जो है वो मूव होके इस पॉइंट पे आ गया, P इज इक्वल टू P में नल हो चुका है, क्लियर? इसको मैं रेस कर देता हूं बल्कि P इस पॉइंट पे पहुंच गया, P इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, K अभी भी ओवरऑल नोड को पॉइंट कर रहा है, लूप टर्मिनेट हो गई, लूप टर्मिनेट होगी, उसके बाद आपने चेक करना है कि लूप टर्मिनेट होने के बाद जो इंसर्शन करनी है वो राइट पे करनी है कि लेफ्ट पे करनी है, कैसे करोगे? इफ करंट ऑफ डेटा इज ग्रेटर देन K ऑफ डेटा, तो क्या करो? करंट ऑफ राइट, करंट ऑफ राइट, क्या सॉरी, K of right is equal to current, else K of left is equal to current, क्लियर? सेम इसी को अगर मैं सर्च पे कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएगी कोड में? सर्च, इसको मैं वाइड के बजाय मैं कर देता हूं BST स्टैटिक, मुझे उस नोड का एड्रेस चाहिए जहां वो जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? इसमें क्या चेंज आएगी कोड में? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमें यहां के पॉइंटर नहीं चाहिए, उसके बाद क्या चेंजेस है? while P is not equal to null and P of data is not equal to key, अगर आपको पेरेंट नोड चाहिए तो K को यूज करते रहो, अगर आपको उसका पेरेंट नहीं चाहिए तो K को यूज ना करो, ठीक है? अगर आपको पेरेंट चाहिए तो आप इस लाइन को यूज कर लोगे, अगर आपको उस नोड का पेरेंट नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या किया, इफ P ऑफ डेटा इज लेस देन करंट ऑफ डेटा, तो आप इसको अब आपने वर्ड चेंज कर दिया है, यहां हम उसको कह रहे हैं कि की बात हो रही है यहां, if P of data is less than key, P is equal to P of right, else P is equal to P of left, लूप टर्मिनेट हुई, क्योंकि हमने लिंक नहीं करना, हमने यहां इंसर्शन नहीं करनी, हमने यहां लिंक नहीं करना उसको, हमने सिर्फ सर्च करना था, तो हम उसे यहां कह देंगे सिंपल के रिटर्न P।
P नल होगा उस केस में जब आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, जब आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तब P में नल होगा, वरना जो है वो आप P लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। लेट्स से मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे जो है वो 30 सर्च करके दो, तो 30 जो है वो मुझे यहां इस नोड पे जब 30 मिल जाएगा तो आपकी लूप का जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो फॉल्स हो गया। जब ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया तो ये वाला पार्ट अभी भी ट्रू है, एंड की कंडीशन है, ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया, ये वाला पार्ट जो है वो लूप का ट्रू है कंडीशन का, सो यहां से जो है वो स्किप टर्मिनेट हो जाएगी लूप टर्मिनेट हुई। उसके बाद आपने कहा रिटर्न बी। अब बी जहां कहीं आपने यूज करना था, अब इस पॉइंटर को आपके पास वापस मिल गया, ठीक है ना। लेट्स से मैं इसे कहां यूज करना चाह रहा हूं, मैं इसे वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहा हूं। मैंने मेन में उसे ये कहा BST सर्च का मेथड था, मैंने उसको 30 भेज दिया, तो ये एस कहां पॉइंट कर रहा होगा, एस जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो मैं यहां आगे चेक कर सकता हूं, इफ एस इज इक्वल टू नल देन वैल्यू नॉट फाउंड, इफ एस इज इक्वल टू नल देन वैल्यू नॉट फाउंड, एल्स S is pointing to that node where there is a value key. Clear? उसकी ट्रैवर्सल तो आपको आता है ऑलरेडी। ट्रैवर्सल का क्या था, सर्च कैसे करेंगे इसको, ट्रैवर्स कैसे करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से अगर हम देख लें, if P is not equal to null, तो क्या करो, in order P of left, then C out P of data, then in order P of height. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ट्रैवर्सल कैसे करेगा, कैसे ट्रैवर्स करेगा, ये जब आपको ट्रैवर्स करके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देगा वैल्यूज, आपको पता चल सकता है कि ये इंसर्शन जो है वो आपने ठीक परफॉर्म की है कि नहीं की, जब आपको ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज रिटर्न करेगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज जो है वो रिटर्न करेगा। क्लियर? जी, इंसर्शन देख लिया हमने, ट्रैवर्सल देख लिया, सर्च देख लिया, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिलीशन का। ठीक है, जो कि आज नहीं करूंगा इसलिए कि आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं।